नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल DDS पर। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वह है दोस्तों राजस्थान के इतिहास में 1857 की क्रांति। जी हाँ दोस्तों, ये वह टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम में, चाहे छोटे से छोटे पटवारी से 4th ग्रेड से लेके बड़े से बड़े RS के एग्जाम में इनके प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आइए आज कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट 1857 के संबंधित है वो देखने वाले हैं, साथ ही आप इन्हें नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले जो देखते हैं वो है 1857 की क्रांति के बारे में। यदि जब पढ़ते हैं तो ये 1857 की क्रांति से हमें जो क्या क्या चीज जो चेतना जागृत हुई और एक संघर्ष यानी चेतना आजादी के प्रति जो हमें इस क्रांति से चेतना और संघर्ष दो शब्द हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। वही अगर बात करें 1857 की क्रांति के अंदर जिस कंपनी का जो शासन था वह था ईस्ट इंडिया कंपनी। किस कंपनी का शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर भारत में शासन था। और उन्हीं कंपनी के द्वारा यहाँ पर AGG करके अधिकारी हुए करते थे जो राजस्थान में रियासतों पर क्या करते थे? शासन चलाते थे। कंपनी के द्वारा कौन क्या नियुक्त किया जाता था? AGG। और AGG की फुल फॉर्म पूछे तो होते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल। और उस समय जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय यदि आपको पूछा जाए कि यहाँ के जो ये AGG कौन थे तो ये याद रखिएगा, पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। वही अगर बात करें हम कि राजस्थान के अंदर जो प्रमुख 6 छावनियां थी, कितनी छावनियां थी? 6। उस 6 छावनियां कौन कौन सी थी? तो देखिए जो 6 छावनियां थी उसमें देखिए नसीराबाद जो कि अजमेर में पड़ती है, नीमच जो कि MP के अंदर है, और देवली टोंक के अंदर, ब्यावर अजमेर के अंदर, एरिनपुरा पाली के अंदर, और खेरवाड़ा जो कि उदयपुर के अंदर। ये 6 छावनियां आपको याद रखनी है। इनके अलग अलग हम विस्तार से फैक्ट की बात करें तो जो पहली जो क्रांति की जो शुरुआत होती है दोस्तों, कहाँ से? नसीराबाद से। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से वो शुरुआत होती है? पहली क्रांति की यदि आपको शुरुआत पूछी जाए तो वो होती है नसीराबाद। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? अजमेर के अंदर है। तो देखिए इस कंपनी का यदि आपको नाम पूछा जाए तो वो था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो कंपनी थी यहाँ की, उसका नाम देख रेख करती थी। और इसकी क्रांति की शुरुआत आपको तारीख पूछी जाए तो 28 मई 1857 की इस क्रांति की शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत में यहाँ पर 2 अंग्रेज जो अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी जाती है। इसमें एक का नाम था मेजर स्पोर्टिस वुड और दूसरा का नाम था न्यूबरी। इन 2 अंग्रेज अधिकारियों को क्या कर दी जाती है? क्रांतिकारी के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और ये प्रस्थान कहाँ करते हैं? दिल्ली की ओर। कहाँ प्रस्थान करते हैं? दिल्ली की ओर। इस क्रांति का अंत होता है, ध्यान रखिएगा, सीकर में। वही अगर हम बात करें दूसरी क्रांति की शुरुआत वो होती है नीमच। और इसका जो हेडक्वार्टर पूछे आपको तो ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में। यहाँ पे जो कंपनी जो थी उसका नाम था मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। क्या? मालवा मेवाड़ा राजपूताना रेजिमेंट यहाँ की कंपनी थी। इस क्रांति की जो शुरुआत आपको तारीख पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा 3 जून 1857 को। 3 जून 1857 को यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे मोहम्मद अली बेग जो लीडरशिप का कार्य किया था। और इस क्रांति के अंदर आपकी शरण जो क्रांतिकारी ने जो शरण लिया था वो था शाहपुरा के अंदर जागीरदार थे, वहां पर इन्होंने यहाँ शरण ली थी। और यहाँ पर एक किसान थे जिसका नाम याद रखिएगा, रुकाराम किसान। डुंगला गांव जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, यहाँ पर अंग्रेजों ने 40 अंग्रेजों को क्या किया गया था? कब्जा किया था, इनको कैद किया था रुकाराम किसान ने। वही अगर तीसरी क्रांति की बात की जाए तो वो थी कोटा। और दोस्तों कोटा ऐसी क्रांति थी जो सुनियोजित थी, सुतरीके से की जाने वाली राजस्थान की प्रथम क्रांति थी। और इसे आप कह सकते हैं कि 15 अक्टूबर 1857 को इस क्रांति की शुरुआत होती है। और यहाँ का अगर आपको PA पूछे जाए तो वो था कैप्टन ब्रटन जो कि उनका सिर से धड़ अलग कर दिया था और किले के बाहर लगा दिया था। यहाँ के अगर आपको पूछा जाए नेतृत्वकर्ता का नाम तो लाला जयदयाल मेहराब अली खान, ये 2 व्यक्ति थे इस क्रांति का लीड कर रहे थे। और इसके यहाँ पर देखिए महाराव कौन थे? तो अमर राम सिंह द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के जो शासक थे उनको 6 माह तक, कितने माह तक? 6 माह तक कैद कर रखा था। किनके द्वारा? क्रांतिकारियों के द्वारा। ठीक है। वही अगर बात करें तो एरिनपुरा क्रांति की बात करें तो ये पाली के अंदर आती है छावनी एरिनपुरा।
और यहाँ की जो रेजिमेंट थी वो थी जोधपुर लीजियन। कौन सी थी? जोधपुर लीजियन। और उस समय जोधपुर के शासक थे तो उनका नाम याद रखिएगा, तगत सिंह। कौन से शासक यहाँ के? तगत सिंह शासक थे। और इस क्रांति की शुरुआत आपको पूछा जाए तो 21 अगस्त 1857 को इस क्रांति की शुरुआत होती है। इस क्रांति का आपको यदि नारा पूछा जाए तो ये नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी इस क्रांति का नारा था। यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता के नाम पूछा जाए तो मोती खान, शीतल प्रसाद और तिलक राम, ये 3 व्यक्ति थे जो इस क्रांति को लीड कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पे इस क्रांति का जो बागडोर है वो अहुआ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह। कौन थे? कुशाल सिंह। इन्होंने इस क्रांति की क्या कर दी? हाथ में ले ली बागडोर। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध ध्यान रखिएगा, सुगाली माता का मूर्ति थी जिसे कहते हैं इसके 10 तो सिर और कितने 56 हाथ थे। कितने हाथ थे? 56 हाथ थे इस। और वर्तमान में ये ध्यान रखिएगा बांगड़ संग्रहालय पाली के अंदर रखी हुई है। जो युद्ध पाली के अंदर हुआ था 8 सितंबर 1857 के अंदर। और यहाँ के जो अंग्रेज जो सैनिक जो अधिकारी था, सेनापति, वो था कैप्टन हिथकोट। कौन था? कैप्टन हिथकोट। और जोधपुर सेना की बात करें तो यहाँ के जो सेनापति थे वो थे ओनाड सिंह। क्या नाम था उनका? ओनाड सिंह। ओनाड सिंह थे जोधपुर के सेनापति। ठीक है। वहीं अगर बात करें सैलावास का युद्ध तो दोस्तों सैलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। और इस युद्ध को ध्यान रखिएगा कौन सा, किस नाम से जाना जाता है? तो गोरा व कालों का युद्ध भी कहा जाता है। गोरा व कालों का युद्ध भी कहा जाता है। गोरा और कालों का युद्ध भी कहा जाता है। यहाँ के पिए थे मॉक मैंसन और इनका सिर से धड़ अलग कर दिया गया था। वही इस ध्यान रखिएगा जब ये इसकी कमेटी बिठाई गई थी अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के समय, तो कुशाल सिंह को जो आयोग जो बैठाया गया था वो था टेलर आयोग। कौन सा आयोग था? और टेलर आयोग ने इनको क्या कर दिया था? निर्दोष घोषित किया गया था और सजा से मुक्त कर दिया गया था कुशाल सिंह को। कुछ फैक्ट की बात करें दोस्तों तो फैक्ट याद रखिएगा, अमरचंद भाटिया। कौन थे? अमरचंद भाटिया। ये एक भामाशाह हुए थे उस समय जो इन क्रांतिकारियों की सहायता की थी और इसलिए इन्हें राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। पहली बार सर्वप्रथम इनको फांसी दी गई थी। वही बात करें बीकानेर के शासक हुए थे सरदार सिंह। जी हाँ, एकमात्र शासक थे दोस्तों जो राजस्थान के बाहर पंजाब के अंदर तक जाके उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो ध्यान रखिए कौन थे? सरदार सिंह बीकानेर के। आइए 1857 के क्रांति के समय कौन कौन से प्रमुख शासक हुए थे उनके बारे में जानते हैं रियासतों के। तो देखिए सवाई राम सिंह द्वितीय, ये जयपुर के शासक उस समय रियासत के शासक थे। महाराणा स्वरूप सिंह ये उदयपुर के थे। महाराव राम सिंह द्वितीय ये कोटा के शासक थे। महाराजा सरदार सिंह बीकानेर के शासक थे। नवाब वजीरुद्दौला टोंक के, जी हाँ दोस्तों, ये एकमात्र मुस्लिम शासक थे। ध्यान रखिएगा कई बार इसके प्रश्न बनते ही बनते हैं। एकमात्र राजस्थान के अंदर मुस्लिम शासक था, टोंक के अंदर थे नवाब वजीरुद्दौला। वही रणजीत सिंह शासक ये जैसलमेर के थे। जसवंत सिंह भरतपुर से और तगत सिंह ये जोधपुर के शासक थे जो उस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय इस रियासतों के प्रमुख शासक थे। दोस्तों बात करें 1857 की क्रांति के समय जो नियुक्त प्रमुख रूप से जो पीए हुआ करते थे जिसे को पॉलिटिकल एजेंट कहते थे अलग अलग रियासतों में, तो वहाँ उनके बारे में अगर हम बात करें तो प्रमुख 6 अगर हम पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो बार बार परीक्षा में इनके प्रश्न बनते हैं। तो देखिए विलियम्स जो ईडन है वो कहाँ के थे? जयपुर के। यदि आप ट्रक के साथ में याद करने चाहो तो देखिए ईडन क्या है? गार्डन है। और ईडन गार्डन एंड गार्डन अपने राजस्थान में जो कहाँ है तो वो है जयपुर में, क्रिकेट का स्टेडियम। वही अगर बात करें दोस्तों कैप्टन सॉवर्स, और सॉवर्स की बात करें तो उदयपुर। तो सॉवर्स होते हैं पानी के जो फुहारे हैं वो कहाँ पर है? तो उदयपुर में। तो इसका संबंध आप बता सकते हैं, कैप्टन सॉवर्स उदयपुर में। वही तीसरे अगर बात करें मेजर बर्टन कहाँ के थे? कोटा के। तो देखिए बटन कहाँ लगाया जाता है? कोट में। तो आप याद ट्रिक से याद कर सकते हैं, बटन कहाँ के थे? कोटा के। वही अगर चौथा बात करें मैक
मैंसन जोधपुर में। मैक मैंसन कहाँ के थे? जोधपुर में। और पांचवा है मॉरिसन, ये थे भरतपुर से, यहाँ के पीए थे। और छठा है जेडी हॉल, सिरोही में। तो दोस्तों ये 6 प्रमुख जो पीए पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, वहाँ की जो देख रेख शासन व्यवस्था में या जो सुरक्षा की व्यवस्था को देख रेख करने में इनका अहम योगदान होता था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर